नमस्कार, मैं खुशबू यादव और आप देख रहे हैं BNY न्यूज। एक नई आवाज, एक नई पहचान। हम आपको प्रदेश और देश की तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की खबर में क्या बचा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत की जनसभा। आपको बता दें, खबर देवरिया जनपद के पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र से आ रही है, जहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व कांग्रेस के विधानसभा पथरदेवा से प्रत्याशी नौशाद राजा के नेतृत्व में जनसभा का आयोजन किया गया। वह सरकार के किए गए वादों को लेकर जनता को जागरूक करने का कार्य भी किया गया। तो वही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के द्वारा पूरे भारत को एकत्रित करने का कार्य किया जा रहा है, जिसे हर राज्य भरपूर समर्थन मिल रहा। वहीं मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर में नहीं जाना कोई बड़ी बात नहीं है। राम हमारे कण कण में बसे हुए हैं और 2024 में एक बार पुनः फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। BNY न्यूज के लिए देवरिया से मोइन खान की रिपोर्ट। आवेदन आए केवल केंद्रीय नौकरी के लिए, जिसमें मात्र 7 लाख नौकरी दी गई। 22 से 25 वर्ष तक के नौजवान 42.33% बेरोजगारी का आलम झेल रहे हैं। हालत ये है कि 19 किसान और मजदूर रोज आत्महत्या करने पर विवश है। इतना ही नहीं, प्रति घंटे 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी का आलम में। ऐसे में किसानों को न्याय दिलाने के लिए, नौजवानों को न्याय दिलाने के लिए, पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए जातिगत जनगणना इस देश में हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है, उसी के समर्थन में आज हम सब लोग यहाँ पर पथरदेवा बाजार में अपनी सभा को करने आए हैं। राम कड़कड़ में, हर दिल में आस्था का विषय है, हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। जब देश के जगत गुरु शंकराचार्य उस उद्घाटन के कार्यक्रम में नहीं, और निश्चित तौर से हम जब इच्छा करेंगे तब जाएंगे। ये जरूरी थोड़े है कि जब आमंत्रण निमंत्रण आएगा तभी जाएंगे। लाखों करोड़ों लोग रोज वहाँ जाकर दर्शन कर रहे हैं, तो आप जानते हैं किस दल के लोग हैं, उसमें हमारी पार्टी के भी लोग हैं। तो वो आस्था का विषय है, वो राजनीति का विषय नहीं है। और हम सब लोग भगवान राम की भावनाओं के साथ, भगवान राम के जो बताए हुए आदर्श हैं, उसके साथ चलने। क्या लगता है 2024 में इस बदलाव होगा? निश्चित तौर से बदलाव होगा। देश में क्रांति के रूप में आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा किए। मणिपुर का हालात देख लीजिए, अरुणाचल का हालात देख लीजिए, नौजवानों का हालात देख लीजिए, किसानों की स्थिति देख लीजिए। किस तरह महंगाई 30% इस देश में, आज महंगाई 30% का दर। 16 टन सोना इस देश का बेचा गया। निरंतर देश को कर्जों में लादा जा रहा है। 70 साल कांग्रेस की सरकार थी तो 55 लाख करोड़ कर्जा था, और आज वो कर्जा 235 लाख करोड़ रुपया पहुंच गया है। 15 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ किया गया है। निश्चित तौर से ये जब देश की जनता जानेगी, हमारा माध्यम यही है बचा, टीवी, मीडिया, पेपर। देश के संसद में हम नहीं बोल सकते, विधानसभाओं में नहीं बोल सकते। हमारी आवाज को सुनने के लिए, हमारी आवाज को दबाने का काम देश की सरकार, राज्य की सरकारें कर रही हैं। तो निरंतर हम जनता के बीच में आए और जनता से अपनी बात करें। ऐसी तमाम और खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए BNY।